प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी गायें थी, जिनका दूध बेचकर वे अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया। और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश को अपने आप पर बहुत ही विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर ये सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत के साथ गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास गया और उस खरगोश ने उस बंदर से उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहा। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वे इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी गड्ढे के अंदर थी। वह सिर्फ एक बार खोदकर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वे मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर अपने किए पर पछताता रहा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें तीन बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली ये कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जैसे उस बंदर ने सोचा था। और दोस्तों, दूसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हमें कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। और दोस्तों, तीसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, कि अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे।